हेलो दोस्तों, स्टडी जोन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा प्रश्न है, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों, कौटिल्य ने इस सिद्धांत में राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया है। सप्तांग 2 शब्दों से मिलकर बना है, सप्त यानी 7 और अंग यानी हिस्से। तो दोस्तों, कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत में राज्य के 7 अंग यानी हिस्से का वर्णन किया है। कौटिल्य ने राज्य के सभी अंगों की तुलना शरीर के अंगों से की है। जिस तरह मानव शरीर का अपना महत्व है, जो शरीर को उपयोगी और काम के योग्य बनाता है, उसी तरह कौटिल्य ने राज्य के 7 अंगों के महत्व का वर्णन किया है, जो किसी राज्य को चलाने या उसकी रक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत में 7 अंगों का वर्णन किया है, जो निम्न है। पहला है स्वामी अर्थात राजा, दूसरा है अमात्य या मंत्री, तीसरा है जनपद या जिला, चौथा है दुर्ग यानी किला, पांचवा है कोष यानी खजाना या धन, छठवां है दंड यानी सेना, सातवां है मित्र यानी दोस्त। पहला अंग है राजा यानी स्वामी, अर्थात सप्तांग सिद्धांत का सबसे पहला अंग राजा यानी स्वामी होता है, और स्वामी को कौटिल्य ने विशेष महत्व दिया है। और कौटिल्य ने राजा को राज्य का केंद्र व महत्वपूर्ण अंग माना है, और राजा की तुलना शीर्ष से की है। और कौटिल्य के अनुसार राजा को आत्मसंयमी, कुलीन, स्वस्थ, बौद्धिक गुणों से संपन्न और युद्ध कला में माहिर तथा धैर्यवान होना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार स्वामी को न तो किसी के अधीन होना चाहिए और न ही किसी बाहरी नियम से बंधा होना चाहिए। दूसरा अंग है अमात्य या मंत्री। दोस्तों, कौटिल्य ने अपने दूसरे सिद्धांत में एक आदर्श मंत्री के आवश्यक गुणों का वर्णन किया है। अमात्य वह व्यक्ति होता है जो अपनी जिम्मेदारियों को संभाल सके और राजा के कार्यों में उसका पूर्ण सहयोग दे। कौटिल्य के अनुसार एक मंत्री को चतुर, ललित कलाओं को जानने वाला, बुद्धिमान, उत्साही, धैर्यवान, युद्ध कला में माहिर और स्वामी भक्ति होना चाहिए। तीसरा अंग है जनपद। दोस्तों, इस अंग की तुलना कौटिल्य ने पैर से की है। जनपद में भूमि और जनसंख्या दोनों को शामिल किया जाता है, और कौटिल्य के अनुसार जनपद तीसरा सबसे बड़ा अंग है, जिसका अर्थ है जनयुक्त भूमि। कौटिल्य के अनुसार हर राज्य का भूभाग होना चाहिए, भूमि उपजाऊ होना चाहिए, जो राज्य की जनसंख्या का भरण पोषण कर सके, जनता को रोजगार दे सके, जिससे राज्य का संचालन सही तरीके से हो। चौथा अंग है दुर्ग यानी किला। इस अंग में कौटिल्य ने दुर्ग की तुलना बाहों या भुजाओं से की है। जिस तरह से कौटिल्य ने दुर्ग की रक्षा और संपन्न संपदाओं के बारे में बताया है, उनके अनुसार राजा को अपने जनपद को सुरक्षा के लिए ऐसे किले बनवाने चाहिए जो चारों दिशाओं से रक्षा कर सके। और कौटिल्य के अनुसार दुर्ग 4 प्रकार के हैं। पहला है औद्योगिक दुर्ग। दोस्तों, जिसके आसपास पानी हो, नदियाँ, तालाब हो, यानी जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसे औद्योगिक दुर्ग कहते हैं। और दूसरा है पर्वत दुर्ग, जिसके चारों ओर चट्टानें हो या पहाड़ हो, उसे पर्वत दुर्ग कहते हैं। और तीसरा है धानवन दुर्ग, जिसके चारों ओर रेगिस्तान हो और असर भूमि यानी चारों ओर रेत ही रेत हो, उसे धानवन दुर्ग कहते हैं। और चौथा है वन दुर्ग, जिसके चारों ओर वन तथा जंगल हो, यानी कांटेदार झाड़ियों से घिरा हो, उसे वन दुर्ग कहते हैं। दोस्तों, सप्तांग सिद्धांत का 5वां अंग कोष यानी धन है। दोस्तों, कौटिल्य के अनुसार कोष को राज्य का मुख्य अंग माना जाता है, क्योंकि इसके बिना राज्य का संचालन संभव नहीं होता है।
कौटिल्य ने कोश और इसमें वृद्धि के लिए बल दिया है, क्योंकि उनके अनुसार कोश से ही कोई राज्य तरक्की करता है तथा शक्तिशाली बना रहता है। समृद्ध अर्थव्यवस्था के लिए धन का होना बहुत आवश्यक है। कोश के द्वारा ही राजा अपनी जनता और सेना का भरण पोषण करता है। छठवां है दंड यानी सेना। दोस्तों, कौटिल्य के अनुसार अस्थायी रूप से सेना में रहने के लिए वंशानुगत आधार पर भर्ती हो। इस तरह सैनिक युद्ध कला से परिचित, निपुण और दक्ष होंगे। उनके अनुसार सेना ऐसी होनी चाहिए जो साहसी हो, बलशाली हो। इसके साथ साथ सैनिक में राष्ट्र भक्ति की भावना हो और राज्य के प्रति रक्षा का साहस हो। सातवां अंग है मित्र या दोस्त। दोस्तों, कौटिल्य के अनुसार राज्य की समृद्धि के लिए तथा किसी युद्ध काल आपदा के समय सहायता के लिए राज्य को अच्छे मित्रों की आवश्यकता होती है।